सभी व्यूअर्सों को एक बार फिर से मेरा सादर प्रणाम। व्यूअर्स, कई समय बाद मैं आपके सामने आज फिर से मुखातिब हुआ हूं और मैं आपको लेकर सीधे जा रहा हूं। ये हमारे उत्तराखंड की विधानसभा अस्थाई विधानसभा है, जिसका कि फ्रंट गेट और पूरा कैंपस, पूरा बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ पर पर्यटक काफी मात्रा में आजकल घूमने आते हैं। जनवरी माह का महीना है, सर्दियां भी अपने चरम पर हैं और मैं आपको अपने उत्तराखंड का अस्थाई राजधानी गैरसैंण का विधानसभा भवन दिखा रहा हूं। प्रिय व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने अभी कहा यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए मैं अब आपको सीधे दिवाली खाल इस जगह का नाम है और यहाँ से 4 किलोमीटर सड़क मार्ग से आपको विधानसभा भवन की ओर ले जाता हूँ। और 4 किलोमीटर दूर यहाँ से वह स्थान जहाँ पर विधानसभा भवन उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी गैरसैंण में है, उसे भराड़ी सैंण के नाम से जानते हैं। और आप सड़क देखिए, कितनी अच्छी मस्त सड़क यहाँ पर बनी है, जो कि हमारे माननीयों बड़े बड़े सचिवों, अधिकारियों, पूरी सरकार, उत्तराखंड की सरकार के लिए कितनी अच्छी बेहतर सुविधा इन सड़कों पर है। शायद मैंने भी अपनी पूरे उत्तराखंड में शायद ही कहीं ऐसी सड़क देखी हूँ जैसी सड़क, इस तरीके की सड़क हमारी राजधानी, वर्तमान राजधानी देहरादून में भी नहीं है। उससे कई बेहतर, कई अच्छी गुणवत्ता की सड़क इन माननीयों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रशासन के लिए बनाई गई हैं। और यहाँ पर हम गेट का पास लेकर अब नंबर नोट करने के बाद, पूरा अपनी आइडेंटिटी के बाद, हमें पुलिसकर्मी द्वारा यह परमिशन दी गई है। यह उत्तराखंड सरकार के विधानसभा अध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा यह आदेशित किया गया है कि पर्यटकों के लिए इस विधानसभा भवन को खुला रखा जाए। हालांकि पहले प्रतिबंधित था। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। 4 किलोमीटर का सफर करने के बाद सीधे उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी गैरसैंण के एक छोटे से स्थान दिवाली खाल से 4 किलोमीटर आगे भराड़ी सैंण में लेकर आपको चलते हैं। व्यूअर्स, यह स्थान, यह विधानसभा भवन चमोली जनपद के गैरसैंण से, अर्थात गैरसैंण तहसील और ब्लॉक में यह स्थान आता है और आपको सीधे लेकर जा रहे हैं। आप पूरे विधानसभा भवन का और पूरे इस मार्ग का, इस सुंदर सी स्थिति, इस सुंदर से दृश्य को एंजॉय करेंगे। तो लेकर चलते हैं अब आपको विधानसभा भवन की ओर। हालांकि अंदर की वीडियोग्राफी करना और फोटोग्राफी करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन जहां तक संभव हो पाएगा आपको सारा यहाँ का वृत्तांत आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, यह बिल्डिंग, जैसा कि यहाँ के केयर टेकर द्वारा बताया गया, लगभग 202 करोड़ अर्थात 2 अरब से ऊपर सिर्फ इस विधानसभा भवन, जहां माननीय पूरे उत्तराखंड के लिए नियम और कानूनों का निर्माण करते हैं, उस पर 2 अरब से अधिक धनराशि खर्च की गई है। 2014 से इसे प्रारंभ किया गया और लगभग 2018-19 में इसे उत्तराखंड सरकार को पूर्ण रूप से हैंडओवर कर दिया गया। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के सभी विधायकों, मंत्रियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों, पूरी प्रशासनिक मशीनरी को समुचित आवास भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि अरबों की संपत्ति है। छोटे बड़े अधिकारियों तथा 70 विधायकों सहित विधानसभा अध्यक्ष, पूरी उत्तराखंड सरकार के लिए आवास यहाँ पर बनाए गए हैं। यद्यपि यह सत्र 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चलता, लेकिन बहुत एक भारी भरकम खर्चा इस अस्थायी राजधानी गैरसैंण की इस भराड़ी सैंण विधानसभा पर किया गया है। और इस सदन में, विधानसभा में क्या क्या होता है व्यूअर्स, सारी पब्लिक जानती है। किस तरीके से यहाँ नियम कानूनों का निर्माण होता है, किस प्रकार की उत्तराखंड की स्थिति वर्तमान में है, ये किसी से छुपा नहीं है। और सड़क भी कितनी सुंदर
और बेहतर यहाँ पर बनाई गई हैं। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की सरकार के माननीय और मंत्री जो यहाँ पर विधानसभा भवन में नियम और कानूनों का निर्माण करने शीतकाल में आते हैं। यहाँ इस भवन में लगभग आजकल 30-35 कर्मचारी कार्य करते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, केयर टेकिंग, स्वीपर, वॉशरमैन आदि कुल मिलाकर 30-35 के लगभग आजकल यहाँ पर रहते हैं। जब सत्र नहीं चलता तब लगभग 30-35 लोग यहाँ की देखरेख करते हैं। लेकिन अब आपको सामने दिखाता हूँ, हल्की सी बर्फ चोटी पर दिख रही है। यह दूधातोली पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है। तो व्यूअर्स, कई समय बाद इस तरीके का वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। कई समय से मैं भी इस प्रयास में था कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी गैरसैंण का विधानसभा भवन देख पाऊँ। तो आज मैंने यह डिसाइड किया कि मैं इस भवन को आपको दिखाऊं। अब मैं आपको इसकी फ्रंट जो गेट है, कितना बड़ा, कितनी बेहतर नक्काशी, वुड फर्निश का यह गेट है, आप देख सकते हैं। और अंदर व्यूअर्स मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर यह प्रतिबंधित है, जैसा कि आपने कुछ देर पहले सुना होगा, अभी भी सुनेंगे। तो इसलिए बाहर का आउटर जितने भी खास जगह है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने बड़े क्षेत्रफल में ये विधानसभा भवन फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए आपको अंदर के दृश्य, अंदर का आर्किटेक्चर नहीं दिखाया जा सकता। और कैंपस कितना लंबे चौड़े क्षेत्रफल में, और आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो कितनी लंबी चौड़ी पार्किंग यहाँ पर है। इस तरीके की पार्किंग, इस तरीके का भवन बड़े बड़े शहरों में भी नहीं होता। तो जैसा कि यहाँ पर स्थानीय केयर टेकर से पूछा गया तो उन्होंने बताया यह विधानसभा भवन पूरे विश्व में सबसे बेहतर तकनीकी से बनाया गया है, जो कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पर यह विधानसभा भवन का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्सनल टावर मानियों के लिए लगाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैमर भी खंबे पर लगाया गया है, पोलों पर जैमर की स्थापना की गई है, जो कि जरूरत पड़ने पर यहाँ के नेटवर्क को डंप कर देता है। और जितने भी कई प्रकार प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, तो जो भी ड्रोन वगैरह इधर अगर कोई ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता है तो वह भी धराशायी हो जाते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये माननीय मंत्रियों के लिए आवास बनाए गए हैं। बिल्कुल सड़क मार्ग पर बहुत उच्च सुविधा युक्त ये रेजिडेंस मंत्रियों और विधायकों के लिए बनाए गए हैं। इससे थोड़ा आगे जाने पर सचिव, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी सहित पूरा प्रशासनिक अमले के लिए यहाँ पर आवास उनके लिए भी बनाए गए हैं। और आपको अब वापसी हमारी होती है गेट से बाहर। व्यूअर्स, हो सकता है थोड़ा वीडियो स्टेबल ना हो क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्राइविंग करते करते वीडियो बनाई जा रही है। और अब हम इस सड़क मार्ग से वापस 4 किलोमीटर दूर भराड़ीसैंण से दिवाली खाल पहुंचेंगे। फिर वहां से मुख्य मार्ग पर होकर सीधे कर्णप्रयाग की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ के समस्त दृश्य, यहाँ के माननीय सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के आवास तथा यहाँ की सुंदर सी सड़क, और ये सामने जाती हुई सड़क हेलीपैड की ओर जाती है। जब भी हमारे मुख्यमंत्री का आगमन इस सत्र में होता है तो वो बाई हेली से यहीं पर लैंड करते हैं और हम यू टर्न लेकर वापस दिवाली खाल की ओर जा रहे हैं। और कुछ ही देर में हम भराड़ीसैंण का जहां से रास्ता कटता है उसके गेट में पहुंचेंगे। और ये आवास आप देख सकते हैं, ये सब प्रशासनिक अधिकारियों के आवास हैं, जो कि बहुत सुविधा युक्त, उच्च सुविधाओं से लैस हैं। इतने सुंदर आवास किसी 3 स्टार 5 स्टार होटल से भी बेहतर इनके ये आवास हैं। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड की सारी व्यवस्था ये लोग देखते हैं। व्यूअर्स, आप भली भांति जानते हैं हमारे उत्तराखंड में किस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में है, ये आपसे छुपा नहीं है। तो व्यूअर्स,
अब आपको लेकर चलते हैं वापस इनके आवासों को दिखाते हुए, इसके सुंदर से आवासों को दिखाते हुए अपने घर की ओर अर्थात अपने ऊखीमठ वैली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और व्यूअर्स, पहले की तरह कई वीडियो की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो आपसे मिलेंगे व्यूअर्स फिर एक इसी प्रकार के बेहतर बिल्कुल अलग से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विदा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड की विधानसभा भवन आपको कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।